नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर और एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 10 का। इसमें आज हम देखते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है फ्रेंड्स? So, an algebraic expression in which variable does not occur in the denominator and the exponents means powers of variable are whole numbers. Okay, whole number means non negative number or integer, and the coefficients of the variables are real numbers is called a polynomial. Okay friends, so पॉलिनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स? पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल है मीन्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, एंड द एक्सपोनेंट्स और जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर होना चाहिए। मीन्स 0 1 2 3 एक्सेट्रा, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उनके जो कॉफिशिएंट है ओके वो रियल नंबर होना चाहिए। इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं? हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में इसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एक्सेट्रा। तो इसको हम फॉर एग्जांपल पी एक्स से मैंने डिनोट किया, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स। Let Px is a polynomial in x. The highest power of x in Px is called degree of the polynomial. Okay friends, जो भी पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर Px पोलिनोमियल है तो उसमें जो वेरिएबल x उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी ओके इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं पोलिनोमियल की। Polynomial of degree 1, 2 and 3 are called linear, quadratic and cubic polynomial respectively. Okay, अगर फॉर एग्जांपल पी एक्स है जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर एक्स की जो वेरिएबल आ रहा है एक्स उसकी 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अगर 2 है हाईएस्ट पावर तो क्वाड्रेटिक होगा। इस टाइप से हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficients of the polynomial. Now let us see. Now let us see, friends, what is zero of a polynomial px. किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है? So let us see. If px is a polynomial in x and if k is any real number, then value obtained by replacing k x by k in px is called the value of px at x equal to k and is denoted by pk. ओके, हम देख रहे हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स ओके इन एक्स एंड इफ़ के, अगर हम एक्स की जगह पर कोई वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल के कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, के इज़ एनी रियल नंबर, देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग और पुटिंग के ऑन प्लेस ऑफ एक्स, मीन्स रिप्लेस कर रहे हैं हम एक्स को बाय के से इन पी एक्स, तो जो वैल्यू मिलेगी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। ओके, एंड इज डिनोटेड बाय पी के, उसको हम पी के से डिनोट करते हैं। और अगर इफ पी के इक्वल टू ज़ीरो देन रियल नंबर के इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में? अगर हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स की हम 1 2 3 एक्सेट्रा एनी रियल नंबर, तो उसको हमने के माना है, और अगर उसको पुट करने पर जो पूरा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो मिलती है हमें, तो उस रियल नंबर को देन रियल नंबर एट के इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, मेन सिंपल सी बात है, अगर
किसी भी पॉलीनॉमियल में हम जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा है उसकी जगह हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं और उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ज़ीरो मिलती है, पूरे पॉलीनॉमियल की वैल्यू जो ज़ीरो मिलती है, तो वो जो हमने वैल्यू पुट की है उसको हम ज़ीरो ऑफ ए पॉलीनॉमियल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए लीनियर पॉलीनॉमियल क्या होता है। ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनॉमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल जो है x उसकी हाईएस्ट पावर वन है, जिसकी पावर कुछ भी नहीं रहती उसकी पावर क्या रहती है, वन रहती है। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, तो हाईएस्ट पावर टू है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स टू, लीनियर मीन्स वन। और सभी जगह ध्यान रखना a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये पॉलीनॉमियल हमारा क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलीनॉमियल, क्यूबिक मीन्स थ्री, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या रहेगी, थ्री, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलीनॉमियल जिसमें हाईएस्ट पावर आपको थ्री मिले वो क्यूबिक कहलाता है, टू मिले वो क्वाड्रेटिक। तो यह है समझ में फ्रेंड्स। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अब कि ज़ीरो ऑफ ए पॉलीनॉमियल में, ज़ीरो ऑफ ए लीनियर पॉलीनॉमियल क्या होता है, पहले हम देखते हैं। द ज़ीरो ऑफ ए पॉलीनॉमियल पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स where the graph of y is equal to px intersect the x axis। मीन्स अगर आपको कोई ग्राफ दिया है, ओके, किसी भी पॉलीनॉमियल का आपको ग्राफ ड्रा करने को दिया है या ग्राफ बना हुआ ऑलरेडी, और आपसे पूछा है कि उसका ज़ीरो क्या होगा, तो वो जो ग्राफ है, ओके, ये फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू पी एक्स, इस टाइप से हम ग्राफ को डिनोट करते हैं। ये जो ग्राफ है ये x कोऑर्डिनेट को जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, ओके, वो उसका ज़ीरो कहलाता है, किसका, पॉलीनॉमियल का। ओके, तो ज़ीरो ऑफ ए पॉलीनॉमियल पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहा है ग्राफ, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और वही ज़ीरो होता है पॉलीनॉमियल का। ओके, अब ज़ीरो ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल, अगर आपको लीनियर पॉलीनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, देखिए इसका ज़ीरो होगा इज़ माइनस बी अपॉन ए। ओके, वो कैसे निकालते हैं हम, इस पूरे पॉलीनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी अपॉन ए, तो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल, ये लीनियर पॉलीनोमियल। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है आपको और उसके ज़ीरोज़ निकालना है, तो फॉर एग्जांपल अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज़ बीटा, ये क्या है, दिस इज़ बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ज़ीरोज़ है तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन ए। ओके, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये दे रखा है, और अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। तीन क्यों होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर थ्री है, तो एक्स की तीन वैल्यू होगी। तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर ज़ीरोज़ है क्यूबिक पॉलीनोमियल के ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इनमें रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होगा सी अपॉन ए। ओके, ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो 3 जीरो है, एक तो सिंपल तीनों का सम होगा, फिर सम होगा प्रोडक्ट्स का, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा सी अपॉन ए। और एक और होगा जो सिंपल तीनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होगा माइनस डी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनॉमियल अगर हैं तो कैन हैव एट मोस्ट कितने कितने ज़ीरो होंगे। लीनियर का सिर्फ 1 होगा, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे और क्यूबिक के 3 जीरोज होंगे रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें जो ग्राफ दिए हैं, ओके, ये हमारे पास 6 पार्ट दिए हैं, 6 ग्राफ दिए हैं और इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या क्या होंगे। तो इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्राफ दे रखा है आपको, ओके, वो एक्स एक्सिस पे जब भी इंटरसेक्ट करता है, जहाँ भी इंटरसेक्ट करता है या कट करता है एक्सिस एक्सिस को, तो वो क्या होता है, इसका ज़ीरो कहलाता है। ओके, देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसमें, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लाइन है, मीन्स ये जो ग्राफ है वाई इज इक्वल टू पी एक्स का, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स के पैरेलल है। ओके, मीन्स एक्स को कहीं भी कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये लाइन। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू 0 है। ओके, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस को ये कहीं भी टच नहीं कर रही है। तो इस लाइन पे अगर आप देखें, ये किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक्स की कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि ये ग्राफ एक्स को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, इस केस में यहाँ पर अगर आप देखें सेकेंड पार्ट में, ये हमारे पास ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स की वैल्यू मिल जाएगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 1 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, अब थर्ड वाला देखें तो ये वाला जो ग्राफ है, एक यहाँ पर कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कर रहा है और तीसरा यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। उसके बाद में हम देखें इस वाले ग्राफ में, देखें ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स का, ये एक और एक दो, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। फिर यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरोस मिलेंगे क्योंकि 4 जगह कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर 1 2 और 3, यहाँ पर मिलेंगे 3। तो आपको क्या लिखना है आंसर में फ्रेंड्स, देखिए आपको आंसर में लिखना है इस टाइप से, यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। जो भी पॉइंट है पी, जिसके दो, कोई भी हम पॉइंट को हम 2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो जीरो जो होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ओके, देयरफॉर जीरोस ऑफ एवो ग्राफ्स आर, पहला मैंने देखा नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होंगे। सेकंड में 1 है, थर्ड पार्ट में 3 है, फोर्थ में आपको 2 है, फिफ्थ में 4 है और सिक्स्थ में 3 है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस के इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा इसमें है नहीं, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे थे।
ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10 मैथ्स का, इसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वी हैव कंप्लीटेड 2.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें इसमें क्या करना है, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसके ज़ीरोस निकालना है और जो कोफिशिएंट्स और ज़ीरोस के बीच में रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो पहले हम इसके फैक्टर्स बनाना पड़ेंगे हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके फैक्टर हम बनाते हैं। तो जो बीच वाला टर्म है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो -2x को हम क्या लिखते हैं, -4x प्लस 2x, क्योंकि इसको जब आप सम करेंगे तो -4x प्लस 2x माइनस 2x मिल जाएगा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी फ्रेंड्स, उसी टाइप से आपको यहाँ फैक्टर बनाना है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, देखिए x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, तो x प्लस 2। तो अब आपको इस टाइप से फैक्टर बनाना बिल्कुल इजीली आते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, हम देख चुके हैं इसको। ओके, तो x माइनस 4 x प्लस 2 ये आ गए इसके फैक्टर्स पॉलिनोमियल के। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। ये जो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों से कोई भी अगर x 0 होता है तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ पर मिल जाएगा x इक्वल टू -2। मीन्स इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं या x की वैल्यू -2 रख देते हैं तो हमें पूरे की वैल्यू 0 मिल जाएगी। देयरफॉर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या होंगे, 4 और -2। तो ये हमने निकाल लिए जीरोस। अब ज़ीरो निकालने के बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। ओके, नाउ वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, मैंने आपको बताया था सम ऑफ ज़ीरोस होता है जो भी इसके इनका ज़ीरोस निकालना है, हमें इनके सम निकालना है। जो ज़ीरोस हमें फाइंड आउट करें हमने उसके सम निकालना है। तो सम क्या होगा, 4 प्लस -2, तो 4 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज़ 2। अब मैंने आपको बताया था सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, -b/a, मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो माइनस इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपॉन में 1 है मीन्स 2। तो ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। ओके, इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, मीन्स जो भी उसके हमने ज़ीरोस माने उसका प्रोडक्ट। तो 4 इंटू -2 -8, और इसको हम कैसे निकालते हैं, कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, -8 और एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है 1, तो -8। तो ये भी बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि जो हमने निकाला है और जो फॉर्मूले से हम निकालते हैं वो दोनों सेम आया है, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर उनका फर्स्ट पार्ट था। हम आगे देखते हैं और भी पार्ट्स जो दिए हुए हैं। नाउ लेट अस सी सेकेंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो फ्रेंड्स इसके भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही फैक्टर बनाना है। तो बीच वाली टर्म को हम ब्रेक कर देते हैं -2s में, फिर 2s कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस 1 हो जाएगा, इधर -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया तो बचा 2s माइनस 1। तो ये होगा इसके दो फैक्टर। अब हम देखिए, सो द वैल्यू ऑफ
जो पॉलीनोमियल है हमारा 4s² माइनस 4s+1 इज ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो का होगी जब वैन 2s-1 इसको हम किसी को भी ज़ीरो करेंगे, एक को, दैट इज़ s इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर इसके दो फैक्टर आ जाएंगे या दो ज़ीरो आ जाएंगे, देयर फोर ज़ीरोज़ ऑफ 4s² माइनस 4s+1 आर -2 दो बार क्यों आएंगे, एक बार इसको ज़ीरो करेंगे, एक बार इसको ज़ीरो करेंगे, तो दोनों से हमें सेम फैक्टर मिल जाएंगे, मीन्स सेम ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 + 1/2 दैट इज़ 1, और फॉर्मूले से क्या होता है माइनस कॉफिशेंट ऑफ s अपॉन कॉफिशेंट ऑफ s²। तो s का कॉफिशेंट क्या है, माइनस तो ऑल फॉर्मूले में दिया है, और s का कॉफिशेंट है -4 अपॉन कॉफिशेंट ऑफ s² है 4, तो माइनस इंटू -4 1, ओके, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4, ओके, क्योंकि ये दोनों 1/2। फॉर्मूले से कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 1 अपॉन कॉफिशेंट ऑफ s² दैट इज़ 4, तो 1/4, तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कॉफिशेंट आर वेरीफाइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी वेरीफाई हो चुकी है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 6x² - 3 - 7x। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर लीजिए, तो -9x + 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 2x - 3, और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो 2x - 3, तो 2x - 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा 3x + 1। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ज़ीरो व्हेन 2x - 3 इज ज़ीरो और 3x + 1 इज ज़ीरो, दैट इज़ x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिल गया 3/2, ओके, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -1/3। ओके फ्रेंड्स, इस वाले से तो ये मिल गया 3/2 और यहाँ मिल गया -1/3। देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ 6x² - 3 - 7x आर -1/3 एंड 3/2, ये हो गए ज़ीरोज़। अब वेरिफिकेशन करना है अपने को। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ -1/3 + 3/2 7/6, और फॉर्मूले से माइनस, इसको आप लिख दीजिए माइनस, ब्रैकेट में लिख दीजिए -7, तो माइनस माइनस वैसे ही आपको 7/6 मिल जाएगा, और माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। देखिए कॉफिशेंट ऑफ x कितना है -7 है, और कॉफिशेंट ऑफ x² कितना है 6 है, तो ये हमारा जो आया है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -1/3 इंटू 3/2 दैट इज़ -3/6, और कॉफिशेंट इसी प्रकार से कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है, और कॉफिशेंट ऑफ x² 6 है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब फोर्थ पार्ट देखिए, 4u² + 8u, इसको आप इस टाइप से लिख लीजिए, 4u² + 8u + 0, मीन्स कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है। अब यहाँ से 4u कॉमन आ गया दोनों में से, तो यहाँ बचा u + 2, ओके। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 व्हेन दिस इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0, दैट इज़ व्हेन जब इसको 0 करेंगे तो u 0 मिलेगा, और जब इसको 0 करेंगे तो आपको u इक्वल टू -2। देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ 4u² + 8u आर -2 और 0, ओके। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लीजिए इनका सम, तो -2 + 0 -2 दैट इज़ माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x², क्योंकि कॉफिशेंट ऑफ x कितना है 8 होता है, और -8 होगा फॉर्मूले में अपॉन 4, सॉल्व कर लीजिए -2, तो ये सेम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब प्रोड करेंगे तो 0 मिलेगा, तो कांस्टेंट टर्म 0 है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट 2 पार्ट और बचे हैं, देख लीजिए फटाफट। फिफ्थ पार्ट देखिए, t² - 15, तो इसको आप लिख लीजिए t² + 0t, यहाँ पर
टी का कॉफिशिएंट नहीं है तो ये 0 मान लीजिए इसे, और -15। अब इसको आप फॉर्मूला लगा लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी है माइनस बी, तो ये ए है और इसको हम बी को √15 लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी प्लस √15 टी माइनस √15। सो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 वैन टी इज इक्वल टू -√15 और टी इज इक्वल टू प्लस √15। देयरफॉर zeros ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 आर -115 एंड प्लस 115। नाउ सम ऑफ ज़ीरोस, इन दोनों का सम करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इसको फॉर्मूले से लगिए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। प्रोडक्ट ऑफ 0, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -115 इंटू प्लस 115 दैट इज -15। तो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, -15 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। लास्ट पार्ट देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसको आप फैक्टर बना लीजिए, 3x², इसको आप लिख लीजिए प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, क्योंकि अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x मिलेगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 3x, तो x प्लस 1, यहाँ से -4 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास फैक्टर है किसके, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। सो द वैल्यू ऑफ polynomial is 0 when x plus 1 that is ये 0 और 3x minus 4 is 0 that is when x equal to -1। यहाँ से मिलेगा x equal to -1, यहाँ से मिलेगा 4/3। तो zeros of 3x² minus x minus 4 are -1 and 4/3। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए। नाउ सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 प्लस 4/3 दैट इज़ 1/3, और ये होता है इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका प्रोडक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा, -4/3, और ये मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज़ -4 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 3, तो -4/3 आपको मिल गया है। हैंस वेरीफाई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 का। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिशिर और NCERT क्लास 10 मैथ सॉल्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/4, -1। let the required quadratic polynomial be ax² + bx + c। मीन्स हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया है, मान लिया है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो होगा ax² + bx + c एंड इट जीरोस, और इसके जीरोस हमने सपोज कर लिया अल्फा एंड बीटा। देन वी हैव, अब हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा 1/4, और ये क्या होता है हम जानते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। ओके, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा है। ओके, अब -1 को हम क्या लिख देते हैं, -4/4, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। ओके, अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए। अब यहाँ से आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर a 4 के इक्वल है और यहाँ भी 4 के इक्वल है। ओके, और -v 1 और c -4। तो अगर हम इफ़ a = 4 माने, ओके, इफ़ a = 4 देन आपको क्या मिलेगा, b मिल जाएगा यहाँ से -1 और c मिल जाएगा -4। तो जब आपके पास a b c की वैल्यू आ गई तो आप इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज, अब यहाँ पुट कर दीजिए ए बी सी की वैल्यू, तो हो जाएगा a की जगह हो जाएगा 4x², ओके, प्लस bx है, लेकिन b की वैल्यू क्या है, -1 है,
तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस सी है लेकिन सी की वैल्यू क्या है -4 है, तो यहाँ हो जाएगा -4. ओके, ऑल्सो वी कैन से दैट एनी polynomial quadratic polynomial that fits this condition will be of the form. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है इस कंडीशन में, वो क्या होगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू एक्स, सॉरी के. तो ये जो के है, के इज़ एनी रियल नंबर, के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उसको पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कॉमन निकाल लीजिए, वो हो जाएगा के. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. So this is part first. Now continue part second. Okay friends, now let us see second part. Under 2, 1/3 हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज अंडर 2 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1/3. सो लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा. तो हमें जब ये दे रखा है तो हमें क्या मिल जाएगा, वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा. देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 0. सब प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा 1/3. अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है कि दोनों सिमिलर हो सके. तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं. तो √2 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से प्रोडक्ट डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 3 जब कैंसिल होगा तो यही मिल जाएगा. तो 3 से प्रोडक्ट और 3 का डिवाइड कर दिया अपन ने, मीन्स क्या कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 लिख दिया. इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दिया. अब देखिए ये एक सिमिलर फॉर्म में आ चुके हैं. तो ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a. ओके, अब यहाँ से आप कर लीजिए कंपेयर. तो यहाँ दोनों तरफ 3 मिल रहा है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, इसका मतलब अपॉन में. तो इफ़ a = 3 मान लें हम, देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है डिनोमिनेटर में. इफ़ a = 3 मान लें हम, तो b ऑटोमेटिक हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा -3√2 क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा, और c मिल जाएगा आपको 1. देयरफॉर अब जब तीनों की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़, वैल्यू पुट कर दीजिए 3x² माइनस 3/2x प्लस 1. ओके, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स. अब थर्ड वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको. लेट अस सी द थर्ड पार्ट. हमें दे रखा है 0 और √5. सो हमें क्या दे रखा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0 दैट इज़ -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ √5 दैट इज़ c/a. ओके, इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इज़ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देन इफ़ a की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, इफ़ क्योंकि डिनोमिनेटर में नीचे अपॉन में 0/1 लिखे हैं तो भी वही मिलेगा, और √5/1 लिखें तो भी वही मिलेगा. तो इफ़ a = 1 मान लें तो b = 0 और c = √5, तो वैल्यू पुट कर दिए. देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5. दिस इज पार्ट थर्ड. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट. Now let us see the fourth part. Fourth part में आपको दे रखा है 1,1. Let the quadratic polynomial be ax² plus bx plus c and its zeros are b, alpha and beta. Then we have alpha plus beta is equal to 1, that is -b/a. Alpha into beta is equal to 1 into 1, that is 1, equal to c/a. अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, दोनों ही कंडीशन में 1 1 मिल रहा है. सो इफ़ a = 1 देन b = -1 देन c = 1. आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर. ओके, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 रहता है. a को 1 मान लिया तो b -b = 1 है तो b = -1 हो जाएगा, c = 1. देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस x प्लस 1. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज पार्ट फोर्थ. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट्स. Now let us see fifth part. -1/4, 1/4. Let the quadratic polynomial be x² plus bx plus c and its zeros are be the alpha, beta. Then we have alpha plus beta is -1/4 that is equal to -b/a and alpha into beta is equal to 1/4 that is c/a. Now आप कंपेयर कर लीजिए दोनों को. इफ़ a = 4, अगर a = 4 लेते हैं, देखिए a यहाँ से 4 लेते हैं, a यहाँ से 4 लेते हैं, देन b क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ -b है और यहाँ -1 है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 1. देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस c.
नो लेट अस सी लास्ट पार्ट देख लीजिए फटाफट, बिल्कुल ईजी है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट सिक्स पार्ट देख लीजिए 4,1। So let the quadratic polynomial be x square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta. Then we have alpha plus beta is 4, that is minus b upon a, and alpha into beta is equal to alpha into beta, that is product of zeros is 1, that is c upon a. अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे 4 के अपॉन में 1 मान लीजिए, यहाँ 1 के अपॉन में 1 है। अब a इक्वल टू 1 मान लेते हैं, इफ़ a इक्वल टू 1 देन b मिल जाएगा -4 एंड c मिल जाएगा 1। अब वैल्यू पुट कर दिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज 1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।